नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी 100% अपना द इंड करवा करके ही मानेंगे और पीएमओ के अधिकारी जो पीएम दफ्तर में है या बाकी जो अधिकारी हैं वो अभी मोदी के खिलाफ हो गए हैं। आरटीआई में इस बात का खुलासा हो गया है कि मोदी किसी काम के है नहीं और सच्चाई मोदी साहब की क्या है। अब जब यह सारी सच्चाइयां खुल करके देश के सामने आ ही गई तो जवाबदेही भी तय हो जाए। विपक्ष यही जवाबदेही की मांग तो कर रहा था कि आखिरकार दिल्ली के अंदर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, बोल रही है कि नहीं, पैलेट गन नहीं चला है। अभी कल बीती रात भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि और रेटे वाले भाषा में जैसे छिछोरे करते हैं ना, टपोरी, वैसे ही इस देश का मंत्री करते हैं। तो सोचिए कि कितनी गंभीरता है इनके अंदर, पहली चीज। और दूसरी, इनके अंदर है नहीं, और यह देश चलाने नहीं बल्कि देश लूटने और देश को गुमराह करने आए हैं। इस बात का को इन लोगों ने साबित कर दिया है। लेकिन आरटीआई में इस बात का खुलासा हुआ है कि 10 लोग पैलेट गन से घायल हुए हैं और वह सरकारी अस्पताल में एडमिट हुए। इस बात का आरटीआई जो सरकार की संस्था है उससे खुलासा हुआ है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए उनका अभी काउंटिंग नहीं है। ऑडियो वीडियो के साथ है, तस्वीरें हैं, चलाते हुए, मारते हुए, लगे हुए, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सरकार मानने और सुनने को तैयार नहीं। अब जब विपक्ष सरकार से जवाबदेही मांग रहा है तो झारखंड में प्री प्लान हिंसा कराई जाती है छात्र आंदोलन के जरिए। बिहार से, बंगाल से भाजपाइयों को ला के वहां पर हुड़दंग करवाया जाता है और विधानसभा में ढुकने की कोशिश की जाती है। और हेमंत सोरेन की सरकार, जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस के सहयोग से सरकार चल रही है, लाठीचार्ज करवाती है। अब छात्र कह रहे हैं कि इस उग्र भीड़ से हमारा ताल्लुकात नहीं है, हमारी तो मांग है सीधी, मैं तो अपनी मांग रहा हूं। जो हुड़दंग किए वह हमारे लोग नहीं है, वह भाजपा के लोग। तो भाजपा उस आंदोलन में क्यों कूदी, छात्र आंदोलन में? अब भाजपा वाले लाठी खाए हैं। अब जब अमित शाह को बाहर निकले, चेहरा दिखा सके, इसके लिए जो भाजपाई अभी तक भाग रहे थे, इसके लिए थेथरपना पर उतर आए और आकर के यह नारा लगा रहे कि राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए। अब राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बिल में ढुका हुआ है, वह जवाब दे नहीं पा रहा है और अंगूठा छाप नेता आकर के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। यह सब वही है, कोई रिंकिया के पापा है, तो कोई एयरपोर्ट पर थप्पड़ खाने वाली है, तो कोई कुछ है, तो कोई कुछ है, सब वही है, 3-5 वाले। किसी के जुबान से एक संस्कारी शब्द नहीं सुनेंगे। वह कैसे अपनी बहन बेटियों के साथ रहते हैं वह तो वही जाने, या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनके पास इंसानियत नाम की चीज भी नहीं है कि जिन बच्चों के साथ दिल्ली में क्रूरता इस सरकार ने दिखाई उसे एक्सेप्ट भी कर सके और उस पर गंभीर रूप से जवाब भी दे सके। अब आरटीआई में इस बात का खुलासा हो गया कि लगा है सरकार झूठ बोल रही है। अब संसद में पहली बार मोदी और शाह
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, मोदी साहब की बात छोड़ दीजिए, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, पहली बार संसद का पूरा मानसून सत्र खत्म हो गया और नहीं दिखाई दिया, चेहरा नहीं दिखाया। यह भी एक कायरता नेताओं की है कि पैसा तो लूट इस देश का रहे, इस देश का खून चूस करके अपनी सैलरी लेते हैं और निकम्मेपन इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, भाग रहे हैं इधर उधर जवाबदेही से। अब ऐसे में मोदी ने एक बात का सबूत तो दे दिया है कि पीएम देश का चौथी पास है और झोला कभी भी उठ जाएगा, क्योंकि जनता उनके खिलाफ हो गई है। बड़ी महत्वपूर्ण इसमें यह है कि मोदी सरकार ने जो बर्बरता दिखाई है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री की डिग्री तो संदिग्ध है ही, उनकी बातें भी संदिग्ध है कि उनके बात की भी सच्चाइयों का कोई ओर छोर नहीं है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का लफ्ज भी बाहर नहीं आया कि दिल्ली में जो हुआ, तो रील बनाया, रील बना करके माफी दिया कि मैं बच्चों को माफ करता हूं। अरे तो तुमसे माफी मांगी किसने? किसने माफी मांगी तुमसे? किसी ने माफी मांगी कि तुम माफ कर रहे? कौन हो भैया तुम? कौन हो? एक असंवैधानिक सरकार का पीएम, और क्या हो, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जीत के नहीं बल्कि वोट डकैती से आया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है इस बात का और तुम चुप बैठे हो। तो अब जो होने जा रहा है, 3 दिन बाद छात्र सड़क पर फिर लाखों की संख्या में उतरने जा रहे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची इसलिए लग रही है कि अब वही युवाओं ने प्रयागराज के इलाहाबाद के अंदर जो नारा लगाया कि नए पीएम आ रहे की कुर्सी खाली करो, अब वह कह रहे हैं कि हमें चौथी पास पीएम नहीं चाहिए, अब झोला उठाओ निकल पड़ो, वह छात्र कह रहे हैं। अब मोदी ने इस बात का सबूत दे दिया कि वाकई जो वह बच्चे कह रहे हैं सही है, क्योंकि अब ढिठाई पर सरकार आ गई। अब इसे जो रूप दिया जा रहा है, छात्रों की इतनी कड़ी मेहनत और उनके भविष्य की लड़ाई वह लड़ रहे हैं, और अपनी असफलता को छिपाने के लिए जो क्रूरता दिखाने की कोशिश की जा रही है और एक ऐसा माहौल बनाने का कोशिश किया जा रहा है कि पूरे छात्र आंदोलन को दबा दो, लिपापोती कर दो, कि कोई समझ ही नहीं पाए कि कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। दूसरी एक अहम चीज कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह पर जितने आरोप इस भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे और अन्ना हजारे ने, केजरीवाल ने, उन सब से अदालत ने कर दिया है। किसी में भी यह सरकार की जांच एजेंसियां सही साबित नहीं कर पाई उन आरोपों को, सारे केस खारिज हो, एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई। इसका मतलब राजीव गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह बेदाग थे, और एक सही और लोकतांत्रिक सरकार को इन पाखंडियों ने झूठ का सहारा लेके इस देश को गुमराह करके सरकार को गिराया था। यह साबित हो गया। अब इस पर एक लेख लिखा सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को लेकर, और वह लेख बड़ी महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी को जो यह सरकार कह रही है बार बार कि राहुल गांधी झारखंड जाए, और सोनिया गांधी ने जो लेख लिखा, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से पवन खेरा ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा कि हम समझते हैं अमित शाह का बचाव करने की बेताबी साफ झलकती है, लेकिन हमारे बच्चों के प्रत्यक्ष अनुभवों को नकारना, यह दावा करना कि उन्हें गोली नहीं लगी पैलेट गन, जबकि उनमें से कई के शरीर पर अभी भी खुले घाव है और एक की आंखों की रोशनी भी जा सकती है, उनके मानकों के हिसाब से भी शर्मनाक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए
कि आरटीआई के जवाबों में जो जानकारी मिली है वह गलत है। उनके मंत्रालय में अधिक अस्पतालों में से मिली जानकारी के अनुसार कम से कम 10 लोग छर्रे, गोली या प्रत्यक्ष पात्र से घायल हुए हैं। विवरण इस प्रकार है। लेडी हार्डिंग अस्पताल 9 व्यक्ति, उसमें सफदरजंग अस्पताल 1 व्यक्ति, एम्स और आरएमएल अस्पताल में अभी भी जवाब का इंतजार है, इसलिए वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। आगे कौन खैर लिखते हैं, अब या तो नड्डा जी को अपने मंत्रालय के अधीन अस्पतालों में हो रही घटनाओं की कोई जानकारी नहीं है, इस स्थिति में वे अक्षम हैं, या वे झूठ बोल रहे हैं कि छर्रे नहीं चलाए गए, इस स्थिति में वे सरासर बेईमानी है, या वे बेतुका तर्क देना चाहते हैं कि छर्रे चलाए नहीं गए बल्कि आकाश से गिरे, इस स्थिति में वे बौद्धिक रूप से अयोग्य हैं, यानी कि अनपढ़ हैं। पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगता है कि इसलिए अपने संकटग्रस्त सहयोगी की मदद करने के बजाय नड्डा जी के लिए बेहतर होगा कि वे अपनी जान बचाएं और चुप रहें। यह आरटीआई आने के बाद में जो जेपी नड्डा ने यह तू तड़क वाली भाषा में कहा कि पैलेट गन नहीं चला, उस पर इन्होंने जवाब दिया। अब इन जवाबों के बीच मनमोहन सिंह को लेकर के जब क्लीन चिट मिल गया तो सोनिया गांधी ने भी लेख लिख दिया द हिंदू में, और विश्व में मोदी के ऊपर थूक रहे हैं लोग। तो अब देखना यह होगा कि मोदी ने अपना सब कुछ इंड तो करवा बैठे हैं, मोदी कुछ बचा नहीं है, और पीएमओ से अधिकारी भी अब आरटीआई में खुलासा कर दिए कि पैलेट गन चला है। और सरकार जिस तरह से आकर के बाहर भ्रम फैला रही है और तू तड़क पर उतरी है, राहुल गांधी की बातें कर रहे, तो राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ट्वीट करके यह कह दिया कि बिल्कुल हम प्रशासन के साथ रही है, पीसफुल जो भी आंदोलन कर रहे हैं छात्र हम उनके साथ हैं, लेकिन भाजपा के हुड़दंगियों के साथ नहीं, साफ कर दिया। तो अब अधिकारी भी खिलाफ हुए, और दूसरी चीज मोदी के खिलाफ यह सबूत मिल गया आरटीआई के खिलाफ कि जो यह लोग कह रहे हैं कि नहीं चला है गन, वह आरटीआई में खुलासा हो गया है। अब ऐसे में मोदी के जो स्थितियां सामने आई है, एक अनपढ़ के जैसा जो यह नेतागण बर्ताव कर रहे हैं सत्तारूढ़ दल के, इससे यह पता चल रहा है कि इस देश का पीएम जिस तरह से चुप है वह भी चौथी पास ही या चौथी फेल होगा, क्या होगा, जबकि मोदी ये ने कहा था मैं तो चौथी पास हूं। तो अब झोला उठाएं और झोला उठ के चल जाए, या तो छात्र भी कह रहे हैं कि चौथी पास पीएम हमें नहीं चाहिए, झोला उठाओ और निकलो यहां से। तो इस पर नजर बनी रहेगी।